जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भैरव सीरीज़ की तीसरी वीडियो काल भैरव के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा को भोग क्या लगता है। ठीक है, अब सात्विकता में देखा जाए तो देखिए, वैसे तो भैरव को मदिरा चढ़ती ही है, ठीक है, मुख्य भोग उनका वही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें समस्या यहाँ आती है कि जो लोग ये बोलते हैं मेरे से आकर के कि बाबा को जो है सात्विक भोग नहीं लग सकता या फिर ऐसा वैसा, या फिर कई मेरे साधक ऐसे हैं या कई मेरे शिष्य ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि अगर इनको हम शराब ना चढ़ाएं तो इनको हम क्या चढ़ाएं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा को सात्विक भोग लगता है और उनको हर दिन एक अलग सात्विक भोग लगता है, एक अलग तरीके का भोग होता है वो सात्विक जो उन्हें लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि बाबा को कौन से दिन और कौन सी चीज़ का भोग लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। रविवार को बाबा काल भैरव को पंचमेव का भोग लगता है। सोमवार को उनको खीर का भोग लगता है। मंगलवार को उनको मीठी मठरी का भोग लगता है। बुधवार को उनको साबुत मूंग का भोग लगता है। गुरुवार को उनको बेसन के लड्डू का भोग लगता है। शुक्रवार को उनको भुने हुए चनों का भोग लगता है और शनिवार को उनको उड़द के बड़ों का भोग लगता है। तो उनको हर दिन एक अलग सात्विक भोग जो है वो लग सकता है, लगाया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ अब कि काल भैरव की मूर्ति अगर आप घर में लाते हैं तो वो किस तरीके से होनी चाहिए और उसको स्थापित किस तरीके से करना चाहिए आपको। देखिए, भैरव की मूर्ति स्थापित दो तरीके से की जाती है। मूर्ति स्थापना बाबा के घर में दो तरीके से की जाती है, जिसमें कि या तो आप लोग उनकी वो मूर्ति स्थापित कर सकते हैं जो पहले से बनी बनाई मार्केट में आती है, या फिर अगर आप मूर्ति बना करके स्थापित करते हैं तो वो किस तरीके से की जाती है, ठीक है। यदि आप मूर्ति बनाई हुई ला रहे हैं, बनी बनाई मूर्ति आप लेकर के आ रहे हैं, तो वो मूर्ति रंग में काली होनी चाहिए। काली मूर्ति स्थापित कर सकते हैं आप घर में। जो अष्ट धातु की या पीतल की मूर्तियाँ बनती है वो नहीं, ठीक है, क्योंकि पीला रंग जो है बाबा का नहीं माना जाता। दूसरी चीज़, आप काली मूर्ति लेकर के आइए, उसको घर में काले आसन के ऊपर में स्थापित करिए मंदिर के अंदर, और उनको कम से कम स्थापना के 1 हफ्ते तक ये भोग लगाइए जो भोग मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया है, ठीक है। दूसरी चीज़ की, अगर आप मूर्ति घर में बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी। आप किसी भी गोल पत्थर को लाइए, गोल पत्थर हो कोई भी, उस पत्थर को आप चमेली के तेल और सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर होता है हनुमान जी का, इनको मिला करके उस मूर्ति को सिंदूरी रंग में रंगिए। उसमें काले रंग से उनकी आँखें बनाइए, नाक मुँह वगैरह उनका बनाइए, और उनको लाल या काले आसन पे घर में रख दीजिए, ठीक है। बस उसमें बात ये है कि इनकी पूजा यहाँ पे रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भैरव की मूर्ति स्थापना है कि मूर्ति स्थापना इनकी अगर आप घर में करते हैं तो किस तरीके से की जानी चाहिए। कभी भी भैरव को पीला या सफ़ेद ये रंग या ये इस रंग के वस्त्र उनको बिल्कुल पसंद नहीं होते, वो इनको बिल्कुल चढ़ाने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं तामसिक भोग की। जो मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि बाबा को अगर आप शराब का भोग लगाते हैं तो वो केवल कपाल में लगता है, ठीक है, और या फिर कपाल मंत्रों से लगता है, ठीक है। तो वो मंत्र कौन सा होता है जो जिससे कि उनको भोग लगाया जाता है। जैसे कि उज्जैन के गुरुओं से मेरी बात हुई थी जो काल भैरव को भोग लगाते हैं इसका मदिरा का, और वो किस तरीके से और किस मंत्र से भोग लगाते हैं वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम ब्रह्म कपालाय सर्वभूतोपकारकाय महाकाल भैरवाय नमः, ये कपाल मंत्र है, ठीक है। किसी भी खप्पर में या फिर किसी भी पात्र में जल को, उसको मदिरा को डाल करके और इस मंत्र से उसका 11 बार अभिमंत्रित करके, तो उसके बाद ये भोग जो है वो काल भैरव को लगाया जाता है। इसके बिना वो भोग आपका स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि भगवान काल भैरव का उनके भक्तों से क्या संबंध है, क्योंकि इनके भक्तों की कहानियाँ जो है वो कहीं सुनने को नहीं मिलती आप लोगों को, ठीक है। तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं काल भैरव के कुछ मुख्य भक्तों की कहानियाँ बताऊंगा, और उसके बाद मैं वीडियो शुरू करूंगा अष्ट भैरवों की, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 1-2 बातें और बोलना चाहता हूँ काल भैरव के बारे में। जानता हूँ आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोलने का तो मैं बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी
कभी भी अगर आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं घर में, ठीक है, तो कभी भी उनकी पूजा के समय किसी भी प्रकार से किसी का भी अनिष्ट करने का विचार अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि ये लोगों का भ्रम है कि हम काल भैरव की सिद्धि से किसी का अनिष्ट कर देंगे। नहीं, काल भैरव की सिद्धि से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, ना कभी किसी का बुरा कर सकते हैं आप। या उल्टा अगर आप किसी का बुरा करने जाओगे तो वो दिक्कत जो है आपके साथ खुद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि काल भैरव कोई तामसिक देवता नहीं है, ये जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो न्याय के देवता हैं, वो न्यायप्रिय देवता हैं। धर्म अधर्म और न्याय अन्याय की विवेचना उनसे अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता। काल भैरव का रूप जो है विध्वंसकारी है, और वो इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के अंदर विध्वंस की क्षमता होते हुए भी उसे न्याय करके ही कोई भी कार्य करना चाहिए। ये हमें सीख देते हैं बाबा काल भैरव कि हमें हमारे पास शक्ति होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम अंधाधुंध किसी को भी मारना काटना शुरू कर दें। शक्ति को जब तक नियंत्रित ना किया जाए तब तक वो शक्ति बेकार है, तब तक उस शक्ति का कोई लेना मतलब नहीं बनता। और जब तक वो चीज़ आप धारण नहीं कर सकते, ठीक है, धारण का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब तक आप इस भाव को धारण नहीं करोगे कि मैं शक्ति अगर मेरे पास में है तो मुझे उस शक्ति से केवल और केवल लोगों का भला करना है, बुरा नहीं करना। जब तक ये भावना आपके मन में नहीं आएगी तब तक आपका काल भैरव का पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि नुकसान और हो जाए। तो मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हम लोग काल भैरव की पूजा करते हैं तो हमारे साथ में बुरा क्यों हो जाता है। तो उनको जब बोला जाता है, उनको यही चीज़ बोली जाती है कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से काल भैरव से किसी का अनिष्ट करने की कोशिश की थी, जिससे कि आपके साथ में वो चीज़ें परिस्थितियाँ जो आप उनके साथ चाहते थे वो आपके साथ बन गई। तो मेरा आप सभी लोगों से यही बोलना है कि कभी भी किसी भी तरह से किसी भी रूप में अपने जानने में किसी का अनिष्ट करने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि आपका सोचा हुआ और आपका किया हुआ अनिष्ट कब आपके ऊपर आके गिर जाए आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका इंतज़ार करिए। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।